नमस्कार, मैं हूं मौसमी सिंह और आज तक के स्पेशल शो में हम आपको लेकर आए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर पे। और इस सफरनामे में हम लोगों से बात करेंगे। एक तरीके से देश की धड़कन इंडियन रेलवेज है और वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरीके से भारत के अग्रसर अग्रणी होने का परिचायक है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि हम लोग चले हैं हजरत निजामुद्दीन से इस पूरी हबीबगंज तक ये ट्रेन जाती है जिसको कहते हैं रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस। तो यहाँ पे इस जर्नी में सफर में हम लोग जानते हैं वोटर्स क्या सोच रहे हैं, क्योंकि 2024 के चुनावी रण में जो है सबकी दिलचस्पी है ये जानने के लिए कि क्या होने वाला है। तो देखिए पूरी ये कोच है और हम लोग भी सफर करेंगे और इस तरह से स्पेशल शोज आपके लिए लेकर आएंगे। ये बात करते हैं तमाम लोग यहाँ पे हैं। कुछ लोग झांसी से हैं, कुछ लोग भोपाल से हैं, कुछ ग्वालियर से हैं, कुछ दिल्ली से हैं और अलग अलग क्षेत्र से हैं। तो अंकल आपसे पूछते हैं, ये वंदे भारत एक्सप्रेस में आप सफर कर रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? क्या पहली बार है आपका? नहीं, मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ, कभी शताब्दी से कभी इससे। और इसमें टाइमिंग है, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है। या तो कार प्रेफर करता हूँ या फिर वंदे भारत। तो ये आजकल मौसम खराब है, इसकी वजह से ये ट्रेन ज्यादा अच्छी है। आज तो ये बाय द वे लेट हो गई। अगर मुझे ये मालूम होता इतनी लेट हो रही तो मैं कतई नहीं जाता। तो 12 बजे झांसी पहुंचेंगे, 11 बजे। उसके बाद मुझे 40-45 किलोमीटर और ललितपुर जाते हैं ना आप? तो ललितपुर जाता हूँ तो कार आ जाएगी, मगर फिर भी सर्दी तो है। आई एम 76, सो इट इज नॉट गुड। 76 बट योर हार्ट इज स्टिल यंग। अंकल के जो 2 बेटे हैं, एक रेलवे में अफसर है, एक पुलिस में अफसर है। और तो आपने अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश दी है। और आंटी जो है वो भी साथ में सफर करी है। आंटी, क्या होने वाला है 2024? क्या मूड है आपका? क्या मूड है जनता का? क्या मूड, क्या काम? हम तो ये चाहते कि बच्चों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, विदेशों में नाम हो, अपने इंडिया सबसे ऊपर हो। मोदी का अच्छा चल रहा और इससे अच्छा कोई हो तो वो आ जाए। तो क्या आपको लगता है मुद्दे क्या बेरोजगारी है और स्वास्थ्य है, इस तरह से एजुकेशन सबसे पहली बात है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है, डिग्रियां तो बढ़ी हैं मैडम, मगर है क्या कि जो बेसिकली, जैसे अभी कल ही परसों में किसी इसमें देख रहा था मोबाइल में, उसमें आ रहा था कि इंटर पास लड़के दर्जा 2 के सवाल नहीं कर पाते। इंटर पास लड़के दर्जा, तो जो उनका जो फाउंडेशन है ना वो इतना वीक है कि वो आगे जाके उतना अचीवमेंट नहीं कर पा रहे। डिग्रियां तो मिल रही हैं और अपना दोष गवर्नमेंट पे देते हैं कि इन्हें जॉब नहीं मिल रही। ऐसा नहीं, या गलती पेरेंट्स की हो या उन बच्चों की खुद की हो कि अर्ली एजेस में ध्यान नहीं दिया जा रहा एजुकेशन पे। वो आज भी अर्ली एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। आप चाहते हैं सरकार फोकस उस पे ज्यादा करे। सारी फैसिलिटी तो दे सकती है, मगर गवर्नमेंट एक पार्ट है। विशेष तौर से तो माँ बाप और द प्राइमरी टीचर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर थिंग्स। टू मेक ए स्टूडेंट, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, एक और सर हैं जिनके बेटे उन्हीं के साथ हैं, तो उनको भी जरा मौका दे देते हैं और उनसे पूछते हैं। आप भोपाल से चले आ रहे हैं, हेल्थ केयर में हैं, तो क्या मूड है? भोपाल ने तो अपना मत सुनाया है, लेकिन अब 2024 के चुनावी रण में क्या होने वाला है? देखिए, इलेक्शंस का हमेशा जो मोटिव होता है या पर्पस होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसी सरकार है जो हमेशा पूरे देश का भला करे, डेवलपमेंट लाए। सो मुझे लगता है कि जो बीजेपी है, जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा कर रही है। और हेल्थ केयर में तो विशेष रूप से हमने देखा है, उन्होंने काफी स्कीम्स चलाई हैं। आयुष्मान भारत है, डिजिटल हेल्थ मिशन है, डिजिटल कार्ड्स बंट रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये डेवलपमेंट कंटिन्यू रहनी चाहिए। और हृदय जो है वो बीट बॉक्सिंग करते हैं, तो हृदय आपको दिखाएंगे भी अपना टैलेंट और कैसे हमारे देश के युवा आजकल बहुत टैलेंटेड है, उसके साथ वो जागरूक भी है, उसका आप देखिएगा एक मिसाल। हृदय? हाँ जी, तो बीट बॉक्सिंग बीट्स प्रोड्यूस करना है तो मैं करके दिखाता हूँ।
एंड ये बीट किसी से कॉपीड है या कोई किसी की ट्यून है या नहीं, एक जनरल ट्यून है, आप कोई भी ट्यून या कोई भी बीट्स आप निकाल सकते हो, ये किसी की कॉपी नहीं है, ये अपने आप से ही ओरिजिनल है। तो आपके दिल की बीट क्या कह रही है? पॉलिटिक्स जो है आजकल, क्या युवाओं को पॉलिटिक्स के बारे में मालूम है और किस तरह का नेता चाहते हैं? जी, युवाओं जो है आजकल के पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा जानने लगे। इवन मेरे फ्रेंड से मेरी बातें होती है, डिस्कशन होती है पॉलिटिकल, तो हम बातें करते हैं कि युवाओं के लिए क्या किया है मोदी जी ने। एंड मेरे ख्याल से मोदी जी को 2024 के इलेक्शंस में आना चाहिए दोबारा से। उन्होंने युवाओं के लिए बहुत किया है, जैसे डिजिटल इंडिया कैंपेन हो गया, यूपीआई हम यूज करते हैं, हर दुकानों पे है और यूपीआई, एंड मेक इन इंडिया भारत का कैंपेन हो गया, वंदे भारत एक्सप्रेस वगैरह उन्होंने बनवाई है। इनफैक्ट हमारे फॉरेन रिलेशंस भी आप देखिएगा तो बहुत अच्छे हैं, इंडिया की एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस है, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर, मोदी जी ने हमारे लिए किया है। इवन युवाओं के लिए स्टार्टअप इनिशिएटिव्स बहुत हो रहे हैं, एनपीटीएल करके जो आईआईटी में कोर्सेज वगैरह हैं, तो वो युवाओं को बहुत स्किल करते हैं, डिजिटल स्किल अप डेवलपमेंट का जो उन्होंने कोर्सेज किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ मोदी जी से। यहाँ पे देखिए नारी शक्ति भी देखने को मिल रही है, किस तरह से मैम जो है वो अध्यक्ष हैं जिला पंचायत की, और किस तरह से बढ़ के आजकल, क्योंकि आरक्षण भी आया नई पार्लियामेंट में, जो बिल आया महिला आरक्षण का वो भी पारित हुआ है, पर अभी दूर की कौड़ी है, काफी समय बाद इम्प्लीमेंट होगा। क्या आप लोग को आस थी कि जल्दी हो जाए, या आप लोग खुश हैं कि आया तो कम से कम? आया कम से कम, ये बहुत बड़ी बात है, हो ही जाएगा जब आ गया है तो। जी, तो क्या मूड है आप लोग का? देखिए मैं ग्रामीण नहीं, मैं टीकमगढ़ से हूँ जी, निवाड़ी के पास में है, ओरछा के पास में टीकमगढ़, पहले ओरछा टीकमगढ़ में ही आता था, बुंदेलखंड में। मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़ी हूँ, मैं जिस पद पे हूँ वो ग्रामीण क्षेत्र से है। तो मैं जहाँ तक बीजेपी की बात करूँ, तो किसानों की बात करूँ तो किसान सम्मान निधि जो किसानों के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि आजकल मौसम की बहुत ही मारामारी है, किसानों को बहुत नुकसान होता है। दूसरा प्रधानमंत्री आवास, चूंकि हम क्षेत्रों में जाते हैं हम देखते हैं कि लोगों के लिए घर नहीं थे। इवन मैंने खुद जो लोगड़िया हमारे यहाँ बोला जाता लोकल में, वो घर बना के तो नहीं रहते हैं, वो मेरे को ऐसे चुनाव के कैंपेन के दौरान मिले थे। तो उनका कहना था कि आज तक हमारे कभी किसी पीढ़ी ने घर नहीं बना हुआ है, वोटर कार्ड था लेकिन उनके लिए कभी प्रधानमंत्री आवास या गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बना था। मैंने चुनाव के बाद फिर उनका करवाया, और 24 परिवारों में से 20 परिवार के प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बन चुके हैं, जो आज तक उनकी पीढ़ियों में कभी कोई घर नहीं रहा। ये किसकी वजह से हुआ? बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से। प्रधानमंत्री तो पहले भी आवास योजनाएं चलती थी, लेकिन अब में और पहले में बहुत फर्क है। तो मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हूँ, उस हिसाब से मैं बताती हूँ कि गांव के लोगों का ही मोदी जी, उनको ये बोलो कि वोट किसको देना है, उनको किसी से मतलब नहीं है कि कौन से चुनाव चल रहा है, उनका बस एक ही रहता, हम मोदी जी को वोट देंगे। तो ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आप ग्वालियर से हैं और ये टीकमगढ़ से हैं, तो ग्वालियर में तो पॉलिटिकली कहते हैं कि वोटर्स बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखी हैं, माधव राव वर्सेस अटल बिहारी वाजपेयी। तो वहाँ पे क्या चल रहा है? मतलब मेरे हिसाब से ग्वालियर ट्रेडिशनली बीजेपी टाउन ही रहा है, और जो मुझे लगता है बीजेपी ही जीतेगी ग्वालियर से भी। अभी भी पीछे भी वही जीतते आ रहे हैं, और इनफैक्ट मैं काफी ट्रेवल करता हूँ, मेरे को अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं जो ये कह रहा हो मोदी जी नहीं आएंगे अगली बार। जो भी मिलता है वो ये कहता है मोदी जी ही आएंगे। अभी भी बिजनेसमैन है? नहीं, मैं सीए हूँ। अच्छा, सीए। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी का बही खाता सही चल रहा है? मेरे हिसाब से ठीक चल ना खाता ना बही, या खाता और बही सही? नहीं, मेरे हिसाब से सब ठीक चल रहा है और अच्छा चल रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा। और ग्वालियर में भी तो चर्चा होती होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये भी चर्चा चल रही है, क्योंकि ग्वालियर का जिक्र चलाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या होने वाला है ग्वालियर? देखिए, मेरे हिसाब से सिंधिया जी को लड़ना चाहिए ग्वालियर से, और वो लड़ेंगे तो जीतेंगे भी जरूर, क्योंकि उनकी फैमिली का अपना वो है, और अब वो बीजेपी में आ गए हैं तो दोनों ही बातें उनके साथ हैं। जीतेंगे वो ग्वालियर से, जीतेंगे। हाँ। और आप क्या कहेंगे मैम? आपको हमने देखा था, देखिए मैम जो है हमने देखा था बीजेपी से है, और संसद के बाहर जोर से दौड़ लगा रही थी, क्योंकि इनको नई संसद के भीतर जाना था। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मूड कैसा है? क्या लग रहा है कि हम लोग जीत गए लड़ाई? नहीं, हमें विश्वास है, लेकिन विश्वास में ये नहीं है कि हम मतलब उस चीज को ये भूल गए कि
कहते हैं ना, एक एक वोट की कीमत होती है। तो विश्वास और दोनों की हमने एक महीन लकीर को अलग करा हुआ है। हर कार्यकर्ता पूरी तरीके से एक ही नाम पे, मोदी जी के नाम पे कमल खिलाने के लिए पूरी तरीके से करवट तरीके से तैयार है, खड़ा है हर समय। हमें बार बार लगता है कि मतलब कि बीजेपी वर्कर्स जो हैं उनको बार बार रिबूट किया जाता होगा, क्योंकि आप लोग कई चुनाव जीत चुके हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 17 का जीते, उसके बाद 22 का जीते, बीच में 19 का जीते। तो लगातार क्या वर्कर्स की सुनी भी जा रही है? आप लोग खुश हैं उसको लेकर? बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि अभी जो निगम के चुनाव हुए दिल्ली में, वैसे हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन फिर भी उसमें से महिला कार्यकर्ता जो बिल्कुल मंडल लेवल पे थी उनको टिकट दिया गया। तो जो एक बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो बूथ से उठ करके एक आपको संसद भवन तक का रास्ता दिखाती है। हमारी जो इस समय माननीय राष्ट्रपति जी हैं वो कहाँ से हैं सभी को पता है। तो एक बीजेपी पार्टी ऐसी है जो बूथ वाले स्तर से लेकर के आपको जिला, मंडल, सब जगह आपको लेके जा सकती है। वहाँ पे परिवारवाद नहीं चलता, वहाँ पे काम चलता है, काम चलता है, काम बोलता है। और मोदी जी का ही काम बोल रहा है कि वो एक 40 व्यक्ति जो हमारे टनल में फंसे हुए थे उनकी भी चिंता करते हैं। अभिनंदन विदेश में पाकिस्तान में फंस गए उनको भी लाने की चिंता करते हैं। और बॉर्डर पे खड़े हुए हमारे सिपाहियों की भी चिंता है। वो कहते हैं ना, वो चीन पहले भी वही था और आज भी वही है। आज हम डट के खड़े हो गए तो चीन की आंखें नीची हो गई। वो उतनी खोल पा रहा है जितनी हम कहते हैं। अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह से बीजेपी की वर्कर हैं और आप सुन रहे हैं उनको कि काफी आत्मविश्वास से ओतप्रोत भी है। अगर देखें तो चुनाव के ज्यादा दिन नहीं रह गए, अब बहुत करीब आ गया। एक दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जिसमें कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है, जेडीयू भी है, और वो लोग भी अपनी तरफ से एक एजेंडा, एक अपना प्रोग्राम सामने रखेंगे आप लोग के। तो क्या वोटर उनको किस तरह से देख रहे हैं? ऑपोजिट नहीं मैम, आप एक मिनट, मैं क्योंकि वोटरों से जाना है, क्या किस तरह से देख रहे हैं? कोई बोलना चाहेगा तो हाथ उठाएं। वो इन पे विश्वास नहीं कर रहे कि आज तक ही गठबंधन में केवल अपना हित देख रहे हैं लोग। वो कह रहे हैं मुझे मैक्सिमम सीट्स चाहिए, मुझे मैक्सिमम सीट्स चाहिए। वो आपसी में नहीं सेटअप हो पा रहे तो पब्लिक का क्या ख्याल करेंगे? आप लोग को लग रहा है बिखराव है ऑपोजिशन में, कि ऑपोजिशन जो है वो उचित तरह से ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रहा? आई थिंक ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा एकजुटता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि लगातार जैसे युवाओं की बात होती है, आपने मन की बात का जिक्र किया, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं बीटेक कर रहा हूँ, थर्ड ईयर। तो ये बात होती है कि भारत में ही करेंगे, विदेश जाएंगे, या क्योंकि वो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसकी भी चर्चा लगातार पीएम साहब करते हैं। हाँ जी, ब्रेन ड्रेन जरूर हो रहा है। मेरे कुछ काफी दोस्त गए हैं फॉरेन, एंड ठीक है, उनकी मर्जी है, फॉरेन में अच्छी चीजें हैं। बट मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ इंडिया में भी काफी बढ़ रहा है, स्किल्स एंड क्वालिटी वगैरह प्रोग्राम्स जो हैं अच्छे आ रहे हैं। एंड मैं चाहूंगा कि मैं इंडिया में ही काम करूँ। अपने इंडिया के लिए मेरा एक है कि मैं एक स्टार्टअप वगैरह भी करूँ अपने पापा के साथ। तो यस, मैं मेक इन इंडिया में सपोर्ट करता हूँ। एंड जहां तक ऑपोजिशन की बात है, मैं कहूंगा कांग्रेस वगैरह भी जो है अपना कर रही है। राहुल गांधी जी ने अपना भारत जोड़ो यात्रा भी करा है, तो अच्छा चल रहा है उनका भी, ऐसी वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी। तो राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल जी? उनकी जीत भी हुई है अभी एक दूसरी स्टेट में, तो मतलब लग रहा है कुछ स्टेट्स में है कांग्रेस, साउथ वगैरह में है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस साउथ में ज्यादा है, अब नॉर्थ में दाल नहीं गल पाएगी? मेरे ख्याल से अभी कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दे लॉस्ट इट। मोदी जी के स्टेटस का वो अब किसी को बना नहीं पा रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी को भी काफी टाइम लगेगा जब उन्हें लोग उस हिसाब से देखेंगे कि वो मोदी जी के ऑल्टरनेटिव हैं, अगर कभी देख पाए तो। अभी आपको लगता है वक्त है? ये गठबंधन जो बना है वो किसके डर से बना है? वो डर ही ये बताता है कि मोदी जी आ रहे हैं, वो डर बता रहा है उनका कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस ये 2024 और 2000 ये जो जनता है ये सब जानती है और बोलती नहीं है। नहीं, वो कांग्रेस कंफ्यूज्ड है बहुत ज्यादा, उसको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो एक तरफ मोदी जी, जैसे राहुल गांधी जी चलते हैं कि मोदी जी मंदिर जा रहे हैं तो वो उनकी नकल करते हैं। अभी असम की घटना घटी है
कि वो बाहर जाके मंदिर में उनको जाने नहीं दिया है, सुरक्षा का जो भी रहा है, तो वो करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे बाकी लोग भी हम लोग की बात सुन रहे हैं, हम लोग जानने की कोशिश उन लोग से भी करते हैं। आप सुन रहे थे बड़े गौर से, तो हमने सोचा जाने की आप क्या करते हैं वैसे? मैं मनीष हूँ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही है हम। अच्छा, सरकारी। जी जी। तो पॉलिटिकल इश्यूज पे तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपसे जो लास्ट मुलाकात हुई थी हमारी, अच्छा, तो हमारी हुई थी सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू में। वो मैम ने भी बताया था। तो हम लोग ही थे जो रुड़की सेंटर से सिम्फर रुड़की टीम गई थी। एयरलिफ्ट किया गया था, डॉक्टर द्विवेदी के सर है हमारे वो। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया सर, मतलब वहाँ पे टनल में। और फर्ज है। देखिए यहाँ पे कहाँ से लोग आपको मिल जाएंगे। आप देखिए कि जो उत्तरकाशी में पूरी तरह से रेस्क्यू हुआ, वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे वो यहाँ पे मिल गए। देश की सेवा करना तो हमारा परम कर्तव्य है। देश के साथ हम हर जगह खड़े हुए हैं। जहाँ देश के लिए समस्याएं हम कुछ कर सकते हैं तो हमें इसे पूरी कोशिश करते हैं। और आपका पॉलिटिकल इश्यू है उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आए और ऐसे लोग आगे बढ़ें जो देश के साथ हो, देश का विकास कर रहे हो। और आज की हम स्थिति देखते हैं कि पहले से कल्पना करें, पहले की क्या स्थिति थी कि प्रधानमंत्री जाते थे और वहां कोई भाव नहीं देता था यूएस में। अभी हमारे पूरे भारत की बात हर जगह सुनी जाती है और इतने वजन बढ़ा ही नहीं, बहुत ऊपर गया है। और यही चीज चलती रही तो बहुत ही जल्दी भारत विश्व गुरु बन जाएगा अवश्य, क्योंकि अभी हर तबके का ध्यान दिया जाता है। भारत किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब उसके हर ग्रुप के लोगों का ध्यान दिया जाए, उसका कैसे विकास हो, उसका कैसे उत्थान हो। तो अभी तो ये कार्य चल रहा है, सबके बारे में ध्यान दिया जाता है, कहाँ कहाँ कमियां हैं वो सबको दूर किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ये भी एक तस्वीर है। वंदे भारत में जब आप जाते हैं तो इस तरह से का एक टेबल है, उसमें आप बैठिए और ये इस तरह से आप अपना लैपटॉप, यहाँ पे चार्जिंग की भी फैसिलिटीज है ना। यहाँ पे अमूमन ये होता है कि ट्रेन में चार्जिंग कैसे करें बैटरी का लैपटॉप पर, यहाँ पे चार्जिंग की भी फैसिलिटीज दी गई है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से झांसी जा रहा हूँ। झांसी जा रहे हैं, काम पे? हाँ, ऑफिस पर्पज से। तो क्या हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जनता के मन में क्या? जनता के मन में तो मैम यही, चुनाव आगे वोट करेंगे ना आप? हाँ डेफिनेटली मैं वोट करता हूँ और जो काम करेगा देश के लिए उसी को पब्लिक सिलेक्ट करेगी। तो क्या चाहिए आप लोग को? मैं ये नहीं पूछ रही चलिए ये कांग्रेस है या बीजेपी है, या मतलब एज आप क्या है? एज एन इंजीनियर? नहीं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेट मी गेस, मैं एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हूँ, M+ सोलर में। सो मैं वहाँ लैंड एक्विजिशन देखता हूँ, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। सो तो आपको लग रहा है कि क्या मतलब क्या आपको चाहिए और एक्सपेक्टेशंस क्या है? नहीं, एक्सपेक्टेशन, हाँ हम लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। आजकल एनर्जी सेक्टर में तो गवर्नमेंट और सपोर्ट कर रही है और हम लोगों को भी आगे बढ़ावा मिला है कंपनीज को। सो डेफिनेटली उस चीज़ पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है। सो हम लोगों का जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने, तो हम लोगों के लिए भी अच्छा हो गया। ट्रैवलिंग में अच्छी फैसिलिटी हो गई है और हम लोगों को भी इजी होता है ट्रेन में ट्रैवल करना। तो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रेन भी चेंज हो रही है, जैसे कि अब वंदे भारत है तो हम लोग ट्रैवल करते हैं उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश लूथरा है। थैंक यू रुपेश, थैंक यू। आपको काम में डिस्टर्ब किया हमने। तो यहाँ पे आप देख रहे थे, अब चलिए यहाँ क्योंकि सारी चौपाल और जमघट यहीं लगी है, तो आंटी हम इनसे कह रहे थे क्योंकि सफर चल रहा है तो कुछ सफर में गीत गुनगुना दीजिए, देश के लिए ही गुनगुना दीजिए, अपने देश के लिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, ये भारत देश है मेरा।
देश है मेरा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। हम कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, मेरे राम कृपा करना, मेरे राम कृपा करना, मथुरा भी सजा देंगे, मथुरा भी सजा देंगे, जो राम को लाए हैं। 2024 में ही नहीं 2029 में भी हम मोदी जी को ला रहे हैं। मथुरा का जिक्र चला आया था तो मथुरा भी आ गया है। तो इसीलिए मैंने बाके बिहारी लाल की जय बोलो, बाके बिहारी लाल की जय। देखिए मथुरा जंक्शन आ गया है, पर वंदे भारत एक्सप्रेस मथुरा में नहीं रुकती और कड़ाके की सर्दी है। किस तरह से अगर आप एक कहते हैं ना ट्रेन में सफर कीजिए तो आपको पूरी देश की झलक, एक झांकी दिख जाती है। जिस तरह से बाहर टेरेन बदलता है, स्टेशंस पे आप उतरिए और जिस तरह से देश जो है कोने कोने को जोड़ती है, गरीब हो क्या अमीर हो सबके लिए एक ये साधन है, एक जरिया है अपनों तक पहुंचने का। और क्योंकि आप बुंदेलखंड से आती हैं मैम, तो कुछ बुंदेलखंडी में हो जाए। बताओ क्या बोले? अरे बुंदेले हर बोलो की कुछ भी बोलिए आप, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। गा दीजिए। अरे मेरे को गाना नहीं आता है। बेसुरा भी चलेगा। अरे सच में नहीं गा पाती हूँ। बुंदेली बुलवा लीजिए, वो बोल दूंगी मैं। हाँ कुछ पूछिए तो मैं जवाब दे दूंगी। कुछ भी बता दीजिए आप, कोई पोयम सुना दीजिए। पोयम तो नहीं बुंदेलखंडी में। देखो हमारे थे तो मोदी के ही आने हैं। कैसे मोदी है बेस्ट हमारे थे को। आप जब जाइयो हमारे गांव में ना तो आपको सिर्फ मोदी मोदी दिखने हैं, मोदी ही आना है। ये तो बुंदेलखंडी में जो कहते खड़ी बोली है ना, ये तो बुंदेलखंडी बोली है हमारी। हाँ बुंदेली, हम तो बुंदेल में ही, इलाहाबाद जब रहते थे तो हम बुंदेल में ही बोलते थे, बुंदेलखंडी में ही। और इवन वहाँ बहुत सारे लोग आजमगढ़ के आसपास की लड़कियां रहती थी, हम उनको बुंदेलखंडी वो हमसे सीखती थी। मैस में हम लोग जाते थे तो पूछती थी कि शाम के खाने को क्या बोलते, तो बुंदेलखंड में शाम के खाने को बिहारी बोली जाती है। अच्छा। हाँ, और दोपहर में जो खाना खाते हैं उसको बोलते हैं कलेवा। जी, तो मैं वहाँ हम लोग ग्रुप में लड़कियां बैठती थी तो बुंदेलखंडी हमसे सीखती थी और हम बुंदेलखंडी में ही बात करते थे। बहुत प्राउड फील होता था हमें बुंदेलखंडी। और बुंदेलखंडी वाले ना बहुत दूर से पहचान जाते हैं कि ये बुंदेलखंडी के बात है। बुंदेलखंड जो बहुत बहादुर महिलाएं होती, वीरांगनाओं की धरती है। जी, हमारी बुंदेलखंड से सुश्री उमा भारती जी जुड़ी हुई, टीकमगढ़ से ही, डूडा गांव से आती है। जी, चरखारी से जब वो चुनाव लड़ी थी तब हम चरखारी में कवरेज के लिए गए थे और फिर तो झांसी से भी वो चुनाव लड़ी। तो देखिए आपको हिडन टैलेंट अपना दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पलड़ा इधर बहुत ज्यादा, आंटी ने सुनाया, इन दोनों ने सुनाया, तो महिलाओं का पलड़ा भारी हो गया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। जय भारत। बहुत अच्छा आपने सुनाया। मुझे वाला भी गाना बहुत अच्छा लगता है, जो क्योंकि अब हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस में हैं और जय भारत हो रहा है, तो वो वाला गाना मेरे साथ जो गा सकता है आपको जरूर आता होगा। ये जो देश है मेरा स्वादेश है मेरा, तुझे है पुकारा, ये जो बंधन है मुझको छूट नहीं सकता। ये जो देश है मेरा स्वदेश है मेरा। और देखिए स्वदेश की ही ये वंदे भारत जो ट्रेन है वो बाय इंडिया फॉर इंडिया
टू इंडिया, ऑफ इंडिया, सब इंडिया का ही है। इसमें इंडिजिनस पूरा प्रोडक्शन है। 40 से ज्यादा ट्रेनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि इसमें ही अब ये भी जिक्र हो रहा है कि स्लीपर क्लास भी आ जाएंगी और हाई स्पीड पे चलेंगे, क्योंकि पहले जो सफर होते थे बहुत कठिन होते थे। अब क्योंकि भारत बदल रहा है और एक तरीके से आप देखिए जो भारत की झांकी दिख रही है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी नजरें जो है वो भारत पर है। डेफिनेटली मैंने पिछले करीब 7-8 साल में लगभग 25 देश कवर किए हैं, अपनी जॉब से रिलेटेड ट्रैवल किया है और इंडिया का जो मैंने कद ऊंचा होते हुए देखा है, डेफिनेटली वो इनक्रेडिबल है। बहुत ही हम लोग का जो है हर जगह काफी सम्मान होता है इंडियंस का और काफी इम्पोर्टेंस मिलती है। आइए थोड़ा सा बाकी आप लोग, क्योंकि डेस्टिनेशन आने वाला है, आप लोग अपने गंतव्य सीट पे जाएं, क्योंकि सारे यहाँ हम लोग के अनुरोध में आए थे। जी जी, बहुत अच्छा लगा अंकल बात करके। हाँ जी जी जी, हाँ जी जी जी, देखिए फोन लाइए, दे दीजिए आप। हाँ रख लेती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए सब कुछ लोग बिजी हैं तो जिनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैम सुन रही थी हम लोग को, तो मैम से सुन लेते हैं और सर से सुन लेते हैं। तो सर, मैम आप लोग कहाँ निकले हैं, कहाँ के लिए निकले हैं? हम लोग झांसी जा रहे हैं, झांसी से फिर ओरछा भी जाएंगे। अच्छा, ओरछा भी जाएंगे। तो ये आप लोग का हॉलीडे टाइम है क्या? हाँ। अच्छा, हम लोग 3 दिन का वेकेशन। 3 दिन का वेकेशन। तो ये चुनाव आ रहे हैं, अब तो आप लोग वोट डालेंगे, तब तो नहीं जाएंगे ना वेकेशन पे? बिल्कुल नहीं। लोकसभा के चुनाव में वोट तो डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर से आएंगे योगी जी। योगी जी आएंगे कि मोदी जी आएंगे? योगी जी, मोदी जी। योगी जी और मोदी जी जुड़े हुए हैं भाई। अच्छा, यूपी में योगी और सेंटर में मोदी। बिल्कुल, दोनों की जोड़ी जो है अनबीटेबल है। बिल्कुल, दोनों की जोड़ी एकदम पक्की, बहुत ऊंची जाने वाली है। देखिए हम बात यहाँ कर रहे हैं, वहाँ पे भी मुस्कुरा रहे हैं लोग, तो सब लोग का ऐसा लग रहा है कि एक ये प्रीफिक्स्ड नहीं है, बिल्कुल रैंडम इम्प्रॉम्प्टू हो रहा है। और नमस्कार सर, तो ये आप कुछ सुन रहे हैं? नहीं, एक कान से हमें सुन रहे हैं और दूसरे कान से उधर सुन रहे हैं। हाँ, कुछ सुन रहा। वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं, भारत को क्या कहना चाहेंगे, भारत की बात? इसी तरीके से, जिस तरीके से ये सुविधाओं के साथ ये ट्रेन आम मुसाफिर के लिए उपलब्ध कराई गई है, समस्त भारत में इस तरीके की सुविधाएं आम जन को उपलब्ध हों, यही भारत की तरक्की का प्रतीक है। मतलब सुविधाएं मिलनी चाहिए सारी, तरीके की सुविधाएं मिले लोगों को। मूलभूत सुविधाओं में मैं तो यही समझता हूं कि आवागमन सुलभ हो, स्वास्थ्य सबको उपलब्ध हो, शिक्षा सबके बच्चों को उपलब्ध हो। कलेक्टर का बच्चा भी अगर पढ़ना चाह रहा है तो वो भी पढ़े, मजदूर का बच्चा पढ़ना चाह रहा है वो भी पढ़े। ये इस ओर अगर देश बढ़ रहा है तो ये वाकई तरक्की के प्रतीक होंगे। बाकी तो ये सब चीजें हैं, बिजनेस बढ़ गया, सेंसेक्स बढ़ रहा, ये चीजें तो चलती रहती हैं। आंटी जी ताली बजाना चाह रही हैं आपके उसमें भाषण, बजा दीजिए आंटी ताली। ये देखिए आंटी बहुत खुश हो गई हैं कि कितना बढ़िया बोला है ना आपके बेटर हाफ। ये बहुत बढ़िया बोल दिया। ये तो बढ़िया बोलते हैं। पॉलिटिक्स में तो नहीं है ये? नहीं, मोदी जी के भक्त हैं। अच्छा। मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, सेवानिवृत्ति के बाद अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैम आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगी हमारा भारत उज्जवल हो, और मैं बहुत खुश हूँ कि राम मंदिर बन गया, सब चीजें सही तरह से चल रही हैं, कहीं कोई दंगा नहीं, कहीं कुछ नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे देखते रहिए, हमारी आज तक में ड्यूटी लगातार चल। आप वहाँ थी, मैंने इसको बच्चे को बोला ये मौसमी सिंह लग रही है आवाज से, फिर आप थोड़ी फटे बास वाली आवाज है तो आप लोग को पहचान में आ जाए। नहीं, आपकी आवाज इसी में अच्छी लगती है, इट्स गुड। और आप क्या कहना चाहेंगे, गुनगुनाना चाहेंगे कुछ? मौसमी में गुनगुनाना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। अभी मेरा फर्स्ट टाइम आई एम इन वंदे भारत, तो मैं फर्स्ट टाइम इस ट्रेन में हूँ और मेरे सामने एक जर्मन कपल बैठे हैं एंड आई एम फीलिंग। हेलो, हाउ आर यू? हेलो हेलो। देखिए जर्मन कपल बैठे हैं और ये आए हैं घूमने के लिए। हाँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पर अभी जस्ट नाउ। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। जब मैं बात कर रहा था इनसे, आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग टू देम एंड जस्ट आई एम गिविंग योर व्यूज अबाउट द ट्रेन, अबाउट आवर कन्वर्सेशंस ओवर हियर। तो मौसमी
तो मौसमी अभी जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था। ये ट्रेन बहुत अच्छी है। ट्रेन बहुत अच्छी है। फूड वाज गुड, दो द फूड वाज नॉट रिजर्व फॉर देम, बट दे गॉट द फूड इन 150 रुपीज। दैट वाज वेरी डर्ट चीप फॉर देम। अब मैं सामने बैठा हूं एज एन इंडियन, मुझे कितना प्राउड फील होता है कि कोई दूसरे कंट्री का आकर के मुझे ये बोलता है कि यार दिस इज व्हाट द वर्ल्ड क्लास थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ इन माय कंट्री। हम लोग भी बहुत सारे कंट्रीज जाके घूम कर आए हैं, लेकिन जब भी हम ये सब चीजें जब हम देखते हैं कि बाहर से लोग आकर के और उस पर हमको कुछ अच्छे कमेंट्स देते, दैट्स अ मैटर ऑफ प्राउड। दैट्स अ मैटर ऑफ प्राउड, मतलब कि हम उसको बता नहीं सकते कि हमें कितना अच्छा लगता है। आई एम सेइंग दैट हाउ मच यू वर अप्रिशिएटिंग अबाउट द थिंग्स यू वर एंजॉयिंग। हाउ डू यू लाइक इंडिया? Yeah, we are the first time here in India, so we are on a round trip for about 5 weeks, and we will see the north, the south, everything, and then after we go to Nepal, to the Kathmandu, Mount Everest, going back to the south to Kerala, to Agra, long trip, all on our own, and I'm the guide. We don't need anybody. We do all on ourselves. Yeah, I have a lot of experience abroad, everywhere in the world, no problem. So this train is very comfortable, but it's also, let's say, a lot today. 5 hours almost delayed, 4 to 5 hours. This is not good. We should be arrived at in Agra at This time. 4 p.m. or 4:15, something like this. So now we will see. But we got somebody will pick us up there. So I think it's okay. They say no, that if you haven't traveled, you've not read the first page of your book, life's book. So travel has different hurdles, and you overcome them, and then you move ahead. So and enjoy the trip. So and in India we believe in Atithi Devo Bhava. It is that, and our guest is our God. We should respect our guest and honor him like the gods. So I hope that you get the best of hospitality. You're going to the Mohabbat ki Nagri, the city of love. So enjoy. Love will be in the air in Agra. Yes, we will do that. Because these Indian people are very friendly. That is what I found out first. Everybody is going to help you, and this was amazing. That is different to Germany. So we will help you, but not like here. So that is completely different. So Are you comfortable in English? no. He doesn't speak, only me. You understand eyes. Welcome to India. Namaste. Namaste. Can you do namaste to all our viewers? Yeah, Namaste, India. Or you can say Namaste Bharat. Namaste, Bharat. Bharat is another name for India. It's the indigenous. It is the. You say the Deutschland. Deutschland. Yeah. That is what we say our India is Bharat. So let's have a Namaste India. Namaste India. Thank you. Thank you. थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से वंदे भारत में भारत का दिल समाया है, और किस तरह से तेजी से जब वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, लोग आते हैं, तो तेजी से देश की धड़कन भी धड़कती है भारतीय रेल, और एक अलग ही यहाँ पे भारत की झांकी नजर आती है। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ मौसमी सिंह, वंदे भारत एक्सप्रेस आगरा के रास्ते में आज तक के लिए।